हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते वणक्कम सत श्री अकाल, केम छो, राम राम, जय श्री राम, जय साई राम। और आप सभी को मेरा प्यार वाला प्रणाम। और मैं सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस नए सेशन में, और साथ ही साथ आपका स्वागत करूंगी मेरे इस यूट्यूब चैनल कैन ट्रस्ट में, जहाँ पर मैं कुछ अपने अनुभवों से जो मैंने सीखा है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और थैंक यू फॉर ऑल जिन्होंने यहाँ पर मेरे इस सेशन में आकर मुझे इतना मान दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि लाइफ में योजनाएं कैसे करें, प्लानिंग कैसे करें। कई बार हम चूक जाते हैं, ऐसा होता है ना अक्सर कि हम सोचते हैं समझते नहीं है, लेकिन बस हमने सोचा, दिमाग में सोचा और बिना सोचे समझे उस पर हमने काम कर दिया। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसी चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है। सबसे पहला महत्वपूर्ण पार्ट जो हमारे पास है कि सफल होने के लिए इंसान को क्या करना पड़ता है, कोई बता सकता है मुझे आप में से? सफल होने के लिए हमें योजनाएं बनानी पड़ती हैं। अगर अच्छा सफल एक व्यक्ति वही होता है, एक सफल इंसान वही है जो एक अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़े। आपके थॉट प्रोसेस को आप प्लानिंग में लाएंगे, आप उसको प्लान करेंगे, आप एक पेपर वर्क करेंगे, पेपर पे अपनी बातों को लिखेंगे कि आपने क्या क्या सोचा है, और फिर आपको समझना है कि इनमें से क्या क्या चीजें मैं कर सकती हूँ या मैं क्या क्या कर सकता हूँ इसमें से। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए एक अच्छी प्लानिंग जरूरी है, और अच्छी प्लानिंग बनने के लिए क्या जरूरी है? हार्ड वर्क जरूरी है। यस, बिना हार्ड वर्क के कुछ भी पूरा नहीं हो सकता। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक प्लानिंग पूरी नहीं हो सकती। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग प्लानिंग देन हार्ड वर्किंग। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहा तो कामयाबी आपके पैरों में होगी। एक अच्छी प्लानिंग, एक बेहतर प्लानिंग हमें एक अच्छी लाइफ दे सकती है, हमारे कई चीज़ों को वो बदल सकती है। इसका मतलब आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आ सकते हैं। अपने और अपने योजनाओं के प्रति, अपने प्लानिंग के प्रति हमें रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी अपनी प्लानिंग्स की, कि जब तक हम अपने प्लानिंग के साथ नहीं चलेंगे हम अपनी चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। जो हमने सोचा है बस वही सोच में ही रह जाएगा। तो इसलिए उस थॉट प्रोसेस को हमें जब फुलफिल करना होता है तब हम प्लान करते हैं। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए प्लानिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कुछ ऐसे चेंजेस आपको करने होंगे जिसके बाद आपकी लाइफ को एक सही दिशा मिल सकती है। लाइफ में कुछ करना हो, कुछ बेहतर बनना हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपकी संगति का। जैसी संगत वैसी रंगत, सुना होगा आपने कि जैसे आपके आसपास के लोग होंगे वैसे ही आपका माइंड बनता जाता है, वैसे ही चीज़ें आप सोचने लग जाते हैं। तो जैसा आपको बनना है, आपको भी आपके जो आसपास के लोग हैं वैसे ही ढूंढने होंगे, उनसे दोस्ती करनी होगी, उन्हें समझना होगा। अब ये इतना आसान नहीं है कि मैंने बोल दिया आपने दोस्त तुरंत बदल लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन वाकई में हमें जब कुछ करना होता है लाइफ में, हमें आगे बढ़ना होता है लाइफ में, बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे कि जो आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो कुछ टाइम के लिए उसको अपने से दूर रखें। कुछ टाइम के लिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उससे पूरा रिलेशन तोड़ दें, बट हाँ कुछ टाइम के लिए आप उससे दूरियां बना लें। जब तक आप अपने उस सोचे हुए काम पर पूरी तरह से जीत हासिल नहीं कर लेते तब तक के लिए एटलीस्ट दोस्त आपके ऐसे होने चाहिए कि जो भरोसेमंद हो, जो आपके हर काम आते हो। ऑब्वियसली आपको भी उनके काम आना ही है, बट ऐसे दोस्त हो जो आपको समझें और साथ ही साथ आपकी कमियों को भी आपको समझाकर बताएं, ना कि जजमेंटल हो। दूसरी बात, नई और अच्छी आदतों को अपनाना सीखें। नई चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसी आदतें वैसी दिशा, वैसी जिंदगी। अच्छी आदतें अच्छी जिंदगी, बुरी आदतें बुरी जिंदगी। सीधी सिंपल सी बात है, बट इसे समझना कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इन्हीं आदतों में एक ऐसी आदत जो आप सब करते भी होंगे, कई लोग नहीं भी करते होंगे। तो जो तीसरी आदत आपको बदलनी है वो ये कि सुबह जल्दी उठना सीखें। सुबह जल्दी उठें। हमारी ह्यूमन बॉडी ऐसी ही है कि जितना हम कम सोएंगे उतने ही ज़्यादा हम वर्कहॉलिक बनते जाएंगे। तो जितना जल्दी उठेंगे उतना ही एक एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा अपने कामों को करने के लिए, खुद के कामों को करने के लिए। बाकी तो आपका जॉब, आपके बिजनेस, आपकी और भी चीज़ें होंगी, आपकी और प्रायोरिटीज़ होंगी जिन्हें आपको पूरा करना होता है। बट दिन में कुछ वक्त अपने लिए ज़रूर निकालें। इसी के साथ मेरा जो अगला पॉइंट है वो यही है कि सुबह जल्दी जब आप उठेंगे तब उस वक्त पूरे घर में सब लोग सो रहे होंगे, लेकिन आप अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल रहे होंगे, अपने साथ थोड़ा वक्त बिता रहे होंगे। हम दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ वक्त बिताते ही हैं। हम पूरी ज़िंदगी उन्हें समझने में बिता देते हैं, पर हम अपने आप को कब समझेंगे? हम अपने आप को कब समझेंगे कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे में क्या एबिलिटीज़ हैं? वो हमें समझने के लिए अपने साथ वक्त बिताना ज़रूरी है। तो अगर सुबह आप जल्दी उठते हैं तो अलग से आपको अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। सुबह उठ रहे हैं तब एक्स्ट्रा टाइम भी आपको मिल रहा है, कुछ वक्त आप अपने लिए भी निकाल पा रहे हैं, अपने आप को समझ पा रहे हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। चौथी जो आदत थी यही थी कि खुद के लिए वक्त निकालना सीखें। बहुत ज़रूरी है खुद के लिए वक्त निकालना। एंजॉय एवरी मोमेंट, ना रियली
बहुत ज़रूरी है। दुख हैं और हमेशा ही रहेंगे, कहीं जाने नहीं वाले हैं ये तो वो ऐसे साथी हैं कि जो शायद जब हम नहीं रहेंगे तब हमारे साथ जाएंगे। इंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ में कुछ रूल्स होते हैं, उनमें से ये भी एक ऐसा रूल है जिसको आप अगर अपना लें तो बहुत कम दुखी होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दुखी नहीं होंगे, बट बहुत कम दुखी होंगे। उस दुख में भी कहीं ना कहीं आप एक ऐसी पॉजिटिव चीज ढूंढ ही लेंगे कि यार हो जाएगा, कर लेंगे। ये जो हो जाएगा और ये जो कर लेंगे, ये जो चीज अगर आपने समझ ली, किसी दुख ने आपको छोड़ना नहीं है, बस यूं छू के निकल जाएगा। हर पल मुस्कुराते रहें, हर पल खुश रहने की कोशिश करें। कोशिश तो कर ही सकते हैं, हो ना हो तो बात की बात है, बट कोशिश करें। अब आप खाना बना रहे हो, समझिए मेरी जो लेडीज़ हैं यहाँ जो बैठी हैं वो मुस्कुरा रही हैं मंद मंद, तो मैं उनसे बताना चाह रही हूँ कि ठीक है, अब आप एक छोटी सी आपको एक बात बताती हूँ कि जब आप खाना बना रहे हों तो आप पसीने से लथपथ होंगी, लेकिन आप सोचिए ना कि ये जब खाना मेरा बेटा या मेरा हस्बैंड या जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। उतने प्यार से आप उनके लिए खाना बना रही हैं, तो ये कितनी खुशी की बात है, ये कितनी गर्व की बात है कि आप कितने मन से उनके लिए खाना बना रही हैं। वो सोच के ही खुश हो जाइए कि मैं किसी के लिए कुछ अच्छा बना रही हूँ, इसमें भी बहुत खुशी की बात है। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढ सकते हैं। जो नेक्स्ट आदत आपको चेंज करनी है वो ये है कि आपको फिजूल खर्ची बंद करनी होगी। सेव योर मोर मनी, इससे काफ़ी मदद मिलेगी आपकी आगे की जो सक्सेस को पाने के लिए। मैंने पहले भी आपसे कहा, कुछ नया करना ज़रूरी है। हर दिन कुछ नया करें, कुछ नया सीखें, जिससे आप क्रिएटिव बनेंगे। आपकी क्रिएटिविटी की जो स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी, स्किल्स डेवलप होती जाएंगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी, तो आपकी लाइफ की जो सही दिशा को चुनने में खुद आप अपने साथी हो सकते हैं। तो बस यही कुछ आदतें हैं जो आप अपनी लाइफ में चेंज करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है अपनी सक्सेस को पाने में। मिलती हूँ अपने अगले सेशन में, और तब तक के लिए अपने आप को मोटिवेट करते रहें, अपने आप को ये कहते रहें, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू, मैं ये कर सकती हूँ। कैन ट्रस्ट, आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ, आई कैन ट्रस्ट एवरीथिंग। तो जैसे जैसे आप ये चीज़ें बोलते जाएंगे वो चीज़ें अपने आप आपके अंदर ढलती जाएंगी। आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सक्षम हैं। ये खुद को साबित करना बस ज़रूरी है कि मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। मैं अपने हर वीडियो के अंत में ये ज़रूर कहती हूँ कि खुद को मोटिवेट करते रहें। अगर आपको पसंद आए मेरा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे कुछ अनुभवों को मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कभी कभी कुछ छोटी छोटी चीज़ें दूसरों के लिए बड़ी बन सकती हैं। कोई छोटी सीख दूसरों के लिए कोई बड़ा बदलाव ला सकती है, ज़िंदगी बदल सकती है। उसी के साथ आज का ये सेशन यहीं क्लोज करती हूँ। शुक्रिया आप सभी का।